नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल @पावर ऑफ ठाकुर जी में। मैं रानू सुनी आज आपको अधिक मास के 18वें दिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो अधिक मास का स्नान कर रहे हैं, श्री हरि में अपनी भक्ति रखते हैं, वे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं 18वां अध्याय। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। भजतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि कल हमने सुना था किस प्रकार वो दोनों पति पत्नी सुखदेव और उनकी पत्नी अपने पुत्र वियोग में हाहाकार करते हुए रोए जा रहे थे, और वन में रो रो कर भगवान को किस तरह से पुकार रहे थे और नमो नाम का उच्चारण किस प्रकार से कर रहे थे, उसके आगे का वृत्तांत सुनाती हूँ। 18वां अध्याय। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दशों दिशाओं की गरजता हुआ अकाल मेघ आया, और उस मेघ से पर्वतों का कंपायमान करता हुआ तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगा, और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी, और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार एक मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक के अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ, न उसने पानी पिया और न भोजन किया। पुत्र पुत्र इस प्रकार विलाप करता हुआ रहा। ऐसा करते हुए सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को धरती पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृत वाणी से बोले, सुदेव तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला पुत्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया जा। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का पुत्र जीवित होकर उठ बैठा, और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए, और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया, और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों तक भी पुत्र का सुख नहीं होगा, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? कृपया करके कहिए। इसी के साथ 18वां अध्याय समाप्त होता है। जिसने भी श्रद्धा के साथ मेरे इस कथा अध्याय को सुना है, हे श्री हरि उसे सभी सुख समृद्धि प्रदान करें। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि कल तक कथा सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।